अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं कि दोनों के अंदर परेशानियां होती हैं। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि सीमेन एनालिसिस मेल पार्टनर का जब ठीक हो जाता है और अल्लाह के फजल करम से उनकी वाइफ जो होती हैं वो कंसीव भी हो जाती हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उनकी वाइफ को मिसकैरेज हो जाता है। ये जो मिसकैरेज होना होता है ये इतना तकलीफ़ देह होता है, इतना तकलीफ़ देह होता है कि ये वो वही पार्टनर समझ सकता है जिसको ये होता है। क्योंकि कई महीनों से, इवन कई कई सालों से लोग ट्राई कर रहे होते हैं कंसीव होने के लिए। किसी भी तरीके से जा कर के एक मरतबा कंसीव हुआ और कंसीव होने के बाद फिर जा कर के 1 ही 2 महीने में वो मिसकैरेज हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है। एक कंडीशन होती है फ़ीमेल में जिसको हम लोग हैबिचुअल मिसकैरेज के नाम से जानते हैं। ये आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ये आपके अंदर ऐसी कोई कंडीशन है कि जिसमें आपको हैबिचुअल मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, तो आप इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे इस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। आपकी वाइफ को बार बार मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, उनका यूट्रस जो है वो वीक हो गया है, तो कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं और इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। मेरे बारे में तो आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी और मेरी जो है स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी के लिए। हमारा ये सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है। आप आसानी से हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं, या अगर आप दूर हैं, नहीं आना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हैबिचुअल मिसकैरेज फ़ीमेल की बहुत ही मेजर प्रॉब्लम। आम तौर पे हमने देखा है कि जिन लोगों में हैबिचुअल मिसकैरेज होता है, यूट्रस जो बच्चेदानी होती है उसके कई सारे शेप होते हैं। उसमें एक शेप होता है जिसको हम लोग एंटीवर्टेड के नाम से जानते हैं, एंटीवर्टेड यूट्रस। ये वैसा साइंटिफिकली ऐसा कोई प्रूवन नहीं है, लेकिन ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिन फीमेल का यूट्रस एंटीवर्टेड होता है ना, जिन फीमेल का यूट्रस एंटीवर्टेड होता है, उन लोगों में, उन फीमेल में मिसकैरेज होने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हैबिचुअल मिसकैरेज की प्रॉब्लम ऐसी फीमेल में ज़्यादा हमें देखने को मिलती है जिन लोगों का यूट्रस जो होता है वो एंटीवर्टेड होता है। तो एक तो ये, लेकिन ये ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस पर देखा है। ये मैंने अक्सर ये नोट किया है कि जिन लोगों को ये मिसकैरेज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उनमें अक्सर जो है एंटीवर्टेड यूट्रस के जो है शेप के यूट्रस जो है वो हमने देखे हैं। एंटीवर्टेड शेप के यूट्रस उनमें फीमेल में ज़्यादा हमने ये देखे हैं। एक तो ये परेशानी कि अगर एंटीवर्टेड यूट्रस है तो आपको हैबिचुअल मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब शेप में ज़ाहिर सी बात है हम कोई चेंजेस कर नहीं सकते हैं। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें चेंजेस ला पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब मुमकिन ही नहीं है। दूसरी बात ये कि यूट्रस का एक रिटेंटिव पावर होता है ना, चीज़ों को बचा के रखना, चीज़ों को रोक के रखना, ये काम होता है यूट्रस का। बहुत मर्तबा ये जो रिटेंटिव पावर है ये वीक हो जाती है यूट्रस की, बच्चेदानी कमज़ोर कहते हैं ना, बच्चेदानी कमज़ोर हो गई तो उसकी वजह से ये मिसकैरेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। बाकी बहुत मर्तबा कुछ ये कि किसी ने कुछ ऐसा खा लिया या किसी ने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर ली कि जिसके नतीजे में हो जाए, वो किसी के साथ भी कॉमनली हो सकता है। तो अगर आप कंसीव होती हैं तो आपको कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं ताकि आपका जो प्रोडक्ट ऑफ कंसीव है वो महफूज रहे, है ना, और आपका जो प्रेगनेंसी है वो बरकरार रहे और वो मिसकैरेज ना होने पाए। इसकात हमल कहते हैं इसको। तो वो सारे प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं। साथ में एक हमारा बहुत ही स्पेसिफिक नुस्खा है इस मकसद के लिए जो हम अपने पेशेंट को इस्तेमाल कराते हैं, दैट इज़ प्रोहमल। प्रोहमल हमारी अपनी फॉर्मुलेशन है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है यूट्रस की वीकनेसेस में, और स्पेशली रिटेंटिव पावर जो कम हो जाती है यूट्रस की, उसमें इसके ख़ास बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। और जिन लोगों में हैबिचुअल मिसकैरेज की प्रॉब्लम होती है, वो हैबिचुअल जो मिसकैरेज होते हैं बार बार, वो मिसकैरेज की आदत उनकी ख़त्म हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमने देखा है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो लॉन्ग टर्म चलती है, बच्चे उनके यहाँ हो जाते हैं आसानी से, ये सारी परेशानियाँ उनकी रिजॉल्व हो जाती हैं। एक बात तो ये कि जिनको मिसकैरेज की प्रॉब्लम होती है वहाँ पर इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फ़ीमेल ऐसी होती हैं जिनका AMH का लेवल कम हो जाता है, जिनकी एग की क्वालिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, एग उनके मैच्योर प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं, जिसके नतीजे में वो कंसीव ही नहीं हो पाती हैं। तो ये प्रोहमल आपके एग की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाता है
और बहुत मरतबा हमने देखा है AMH के लेवल को भी ये इंक्रीज़ कर देता है। हालांकि हम ये जो है नहीं बोलते कि ये AMH के लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए है, बट ये हम ज़रूर बोलते हैं कि ये आपके एग की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए है। आपकी एग की क्वालिटी इससे बहुत बेहतर हो जाती है और आसानी से कंसीव होने में आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे मेल से रिलेटेड इश्यूज़ और फीमेल से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं जहाँ पर इसके बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। फीमेल में लिकोरिया, जिसको हम लोग सैलानुर रहम कहते हैं, या फिर लोअर बैक एक बहुत कॉमन होता है, ये वहाँ पर इसके ख़ास बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। मेल में जैसे कि आपने देखा होगा जरियाने मनी की प्रॉब्लम होती है, लोअर बैक एक उसमें भी बहुत होता है, उसमें इसके ख़ास बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल बॉडी वीकनेसेस, जनरल वीकनेसेस में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसी तरीके से प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है मेल में, वहाँ पर भी इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। मतलब एक सिंगल मेडिसिन जो होती है वो बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल की जाती है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स तरह तरह के देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, और स्पेशली जो टॉपिक हमने आज की इस वीडियो में कवर किया कि हैबिचुअल मिसकैरेज की प्रॉब्लम जिन लोगों में होती है, वो परेशानी आप इस एक सिंगल मेडिसिन से दूर कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर कंसीव नहीं हो रहे हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जो है एक की क्वालिटी बेहतर नहीं है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर लिकोरिया, सैलानुर रहम की परेशानी है, कमर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, इसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रेगनेंसी किट भी डेवलप की गई है इस मकसद के लिए कि जिन लोगों को काफ़ी टाइम गुजर जाता है, वो लोग ट्राई करते रहते हैं बट उनके यहाँ बच्चे नहीं होते हैं और उनको कोई परेशानी भी नहीं होती है। जाहिर सी बात है, बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं कि मेल के अंदर जो हमने इन्वेस्टिगेशंस कराएं वो भी नॉर्मल आ रहे हैं, फीमेल के अंदर जो इन्वेस्टिगेशंस हमने कराएं वो भी सारे नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंसीव नहीं हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, ऐसी इनफर्टिलिटी कि जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है कि ये इनफर्टिलिटी क्यों है। ऐसी कंडीशन में तो मॉडर्न साइंस में कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, बस सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ प्रेगनेंसी किट जो है वो अवेलेबल है और उस किट का इस्तेमाल करके आप जो है आसानी से कंसीव हो सकते हैं और बच्चा हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह नेचुरली। इसके अलावा ये जो प्रोहमल हमने आपको बताया है उस प्रेगनेंसी किट का ये एक पार्ट है, एक जो है प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट दोनों ही पार्टनर को कम से कम 3 से 4 महीनों तक इस्तेमाल करना होता है। डेली बेसिस पर आपको सुबह 2.5 चम्मच एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, सुबह नहार मुँह जिसे कहते हैं, आपको खाली पेट इस्तेमाल करना होता है। पानी के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और इसके इस्तेमाल करने से जो बेनिफिट्स हमने बताए हैं वो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। ये जो एक बॉक्स है 250 ग्राम का बॉक्स होता है प्रोहमल, और 500 रुपीज़ उसकी MRP होती है। हमारी वेबसाइट है sarahealthcare.com, उस वेबसाइट पर विजिट करके फार्मेसी के बटन पे जा करके आप आसानी से प्रोहमल वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक मेंशन कर देंगे, तो उस लिंक पे क्लिक करके आसानी से आप इसके कंटेंट, इंग्रेडिएंट, सारी चीज़ें आप वहाँ पे इसके रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं, और वहीं से आप इस मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।